तो अब बात करते हैं, कब किया जाए, कैसे किया जाए, क्या सावधानी बरती जाए, पहले क्या किया जाए, बाद में क्या किया जाए। तो टाइमिंग की बात कर लेते हैं। तो बेस्ट टाइमिंग आपके पर्पस के ऊपर डिपेंड करता है। आपका पर्पस अगर आध्यात्मिक उन्नति है, अपने आप को अध्यात्म की ओर ले जाना है, आपके आध्यात्मिक चेतना को जागृत करना, तो सबसे बेस्ट समय है ब्रह्म मुहूर्त। और किसी पर्पस के साथ कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल किसी के ऊपर कोर्ट केसेस चल रहे हैं, बहुत सारी बाधाएं या तो दुविधा से गुजर रहा है, तो उसके लिए मिडनाइट, रात 11:30 से 12:30 बजे तक का टाइम, वो काल रात्रि का टाइम होता है। जो सबसे शक्तिशाली समय जिसको माना गया है वो रात्रि का समय है, फॉर पर्टिकुलरली दिस सिद्ध कुंजी का स्तोत्र। तो पर्पस आपको डिसाइड करना है कि आपको किस किस पर्पस के लिए ये करना है, उस हिसाब से आपका टाइमिंग चुनिए। वैसे तो मॉर्निंग के टाइम और लेट नाइट के टाइम किया जाता है। दूसरा एक टाइम है संध्या काल, जब सूरज ढलता है और रात्रि की शुरुआत होती है, दोनों का जो संधि समय होता है, वो भी बेस्ट माना गया है। आप कहीं पे चले गए हो, आप किसी ऐसी कंडीशन में हो कि पूजा पाठ या विधि विधान से उसका जप नहीं कर पाते हैं, आप उसको मन में कहीं पे भी रेसिट कर सकते। अल्टीमेटली आपकी अंतरात्मा को और आपकी चेतना को जगाने के लिए वो आप कहीं भी जगा सकते हो। तो ये तीन समय है जो मैंने दिए आपको: ब्रह्म मुहूर्त, संधि काल और निशिता काल, जिसको मिडनाइट कहते हैं। अब आसन और दिशा, वहां पे भी पर्पस है, किस पर्पस के लिए आपको करना है, लेकिन ज्यादातर ईस्ट की तरफ मुंह रख के या तो नॉर्थ की तरफ मुंह रख, या तो शत्रु संहार के लिए कर रहे हो, आपके ऊपर बहुत सारी बाधाएं, आपके शत्रु बढ़ गए, तो साउथ की तरफ मुंह रख के आप इसका जप कर सकते हैं। आसन जो लेना है वो लाल रंग का या तो वुलन नेट सर्वोत्तम होता है। अगर आसन ना है तो कोई भी स्वच्छ कपड़ा भी लेके बैठ सकते हो। लोगों के मन में सवाल आता है, सर दीपक कौन सा जलाएं, ऐसे भी क्वेश्चन करते हैं। तो माँ के सामने शुद्ध घी का दीपक जलाए, और साथ में किसी बाधा मुक्ति के लिए कर रहे हो तो काल भैरव के लिए तिल का तेल का दीपक भी जलाए। कई लोगों को काल भैरव को याद करने में या तो उनका स्मरण करने में डर लगता है, हमारे ऊपर कुछ विपरीत तो नहीं हो जाएगा ना, ऐसा एक भय मन में पैदा हो जाता है जैसे ही काल भैरव का नाम आता है। तो काल भैरव को ना करके आप हनुमान जी को भी वहां पे विराजमान कर सकते हैं, और हनुमान जी के लिए तेल का दीपक जलाए, हनुमान जी का भी आसन लगाए, और साथ में आपका भी आसन लगाए। अब सबसे पहले संकल्प लेना पड़ता है। तो संकल्प लेते टाइम आप मन में एक संकल्प लीजिए, मन में एक धारणा कीजिए कि हे आद्य शक्ति, मैं इस पर्टिकुलर विशेष कार्य के लिए या तो विशेष पर्पस के लिए, फिर अपना कार्य बोले मन में, ठीक है, कि किस पर्पस से आप ये कर रहे हैं, सुख है, शांति, बाधा मुक्ति, व्हाट्स एवर इट इज, के लिए सिद्ध कुंजिका का स्तोत्र
एक बार, 3 बार, 7 बार, 11 बार, 21 बार, आपका जो मन करे। अब इसमें कोई नंबर पे सीमित मत हो जाना कि मुझे कोर्ट केसेस के लिए करना है कितनी बार करूं। नो। आपका मन क्या करता है, आपका मन कितनी देर तक उससे कनेक्ट रह सकता है, वो अपने आप को एग्जामिन कीजिए और उस हिसाब से संकल्प कीजिए। कोई ऐसी जरूरी नहीं है कि 21 बार करना है, 108 बार करना है। करना है ये जरूरी है, अंतरात्मा से करना है ये जरूरी है। कितनी बार करना है इसके ऊपर ध्यान मत दीजिएगा। 11, 21, 41, 51, 108, कुछ भी ले सकते हो। सावधानी क्या क्या रखनी है, तो पाठ के दौरान अपने तन और मन दोनों को शुद्ध रखें। मांसाहार से दूर रहिए। अगर आप उसका सेवन करते हैं तो पर्टिकुलरली जब भी आप ये पाठ करते हैं, जितना देर तक आपने संकल्प लिया है, जब अनुष्ठान कर रहे हैं, आपने डिसाइड किया है कि मैं नवरात्रि में 9 दिन करूंगा या तो इतने दिन करूंगा, उतने समय तक आप मांसाहार का सेवन या तो शराब का सेवन ना करें। अब जैसे गोपनीयम रक्ष पार्वती जैसे कहा गया था, वैसे सावधानी में यह रखना है कि अपनी साधना का दिखावा न करें। आपके पाठ की संख्या और आपके अनुभव आपके और आपके ईश्वर के बीच में रहने चाहिए, किसी और के साथ नहीं। गोपनीय इसे इसलिए रखा है। और हो सके तो इस मंत्र का जाप मन में कीजिए, या तो स्लो साउंड में कीजिए, ताकि दुनिया भर को दिखाना नहीं है कि हम ये करने बैठे। ठीक है। आप अगर किसी बड़ी समस्या में फंस गए और आपको इमीडिएटली क्विक रिलीफ चाहिए, तो शुक्रवार के दिन आधी रात को 11:30 से 12:30 के बीच में घी का दीपक, तेल का दीपक, हनुमान जी का आसन, दिशा आपके पर्पस के हिसाब से नक्की कीजिए, और 11 बार सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करिए। और अंत में क्षमा प्रार्थना करिए। यो भी मैं आपको बताता हूं कि क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है। सबसे पहले आपको आपका पर्पस डिसाइड करना पड़ेगा कि किस पर्पस के लिए मैं कर रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल, आपको आपकी विश फुलफिलमेंट के लिए करना है, तो सबसे पहले घी का दीपक जलाए, तेल का दीपक जलाए, माँ जगदम्बा को पुष्प अर्पण करें, और आपके पास जो भी बेस्ट है, मतलब जिसको आप अर्पण कर सकते हैं, वो भोजन के रूप में भी प्रसाद हो सकता है, या तो आप अगर कोई सोने की चेन पहनते हैं, जो आपके पास बेस्ट है, दी बेस्ट, उसको आप वहां पे रखिए। उसके बाद संकल्प लीजिए कि किस पर्पस से कितनी बार आप करना चाहते हैं। उसके बाद नवाण मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे की एक माला कीजिए। अगर ये लंबी हो रही है तो आप, जैसे मैंने समझाया है, ऐं ह्रीं क्लीं का मतलब मैंने आपको समझाया है। विश फुलफिलमेंट है तो क्रीम की माला कीजिए। तो वहां से पर्पस आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या लेना है। क्रीम क्या दे सकता है, रिम क्या दे सकता है, एन क्या दे सकता है, ये मैंने सब कुछ आपको समझा दिया है। तो उस बीज मंत्र की एक माला भी कीजिए। ठीक है। उसके बाद इसकी ऊर्जा को संचारित करने के लिए अपने आप का रक्षण बहुत जरूरी है, क्योंकि इसकी जो ऊर्जा है ना, वो बहुत प्रचंड है। इस स्तोत्र के करने से आपके अंदर एक अग्नि उत्पन्न होती है, या तो एक बहुत बड़ा बदलाव आपके बॉडी के मैकेनिज्म में आता है। जैसे जैसे आप उसके अंदर अंतर्लीन ध्यान होते जाते हो ना, आपके अंदर एक ऊर्जा का संचार बढ़ जाता है, और कई लोगों को डर भी लगता है इससे। तो देवी कवच
सप्तशती श्लोक की या तो दुर्गा पाठ की जैसे ही आप भूख लोगे ना, सबसे पहले आएगा देवी कवच, जिसमें देवी के स्वरूप स्वरूप को अपने अंग से जोड़ा गया है, और ये प्रार्थना की गई है कि आप इसका रक्षण करें। तो देवी कवच से अपने ऊपर एक रक्षण बना लीजिए। बाद में सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करिए। पाठ खत्म होने के बाद देवी अपराधन क्षमापन स्तोत्र, वो लास्ट में आता है दुर्गा सप्तशती की बुक में, देवी अपराधन क्षमापन स्तोत्र। आपसे जाने अनजाने पाठ करने में कोई भी गलतियां हो गई, वो विचार से भी हो सकती है, उच्चारण से भी हो सकती है, किसी भी तरीके से हो सकती है, तो देवी अपराधन क्षमापन स्तोत्र कीजिए। उसके बाद वापस उसको लॉक करने के लिए आपने जो माला की थी, रिम की थी, क्लीम की थी, या तो नरवाण पूरे मंत्र की थी, वो माला वापस करें। और लास्ट में आपने संकल्प लेने के लिए जो पानी लिया था ना, वो पानी वहां पे ही आपने रखा होगा। लास्ट में सब कुछ खत्म होने के बाद वो पानी को ग्रहण कर लीजिए और आपके प्रसाद को ग्रहण कर लीजिए। आपने कोई वस्तु रखी है, जैसे सोने की कोई अंगूठी रखी है, चेन रखी है, तो उसको वापस धारण कर लीजिए। अल्टीमेटली वो चार्ज हो गई वहां से। और हमारा प्रसाद और पानी, प्रसाद फूड है, पानी लिक्विड है तो दोनों प्रतीक एस्ट्रोलॉजिकली चंद्रमा के ही। एंड योर फूड एंड योर वाटर इज अ सुपर कंडक्टर फॉर ट्रांसफरिंग योर इमोशंस। तो आपके मंत्रोच्चार करने से वो ऑलरेडी चार्ज हो चुका है, तो उसको ग्रहण कर लीजिए, वो चार्जिंग आपके अंदर चला जाए। तो जब हम कहते हैं ना कि कोई किसी ने हमें कुछ खिला दिया है, किसी ने कुछ पिला दिया है, वो यहां से आता है। आपके अंदर मेरे इमोशंस ट्रांसफर करने हैं, वेरी इजी थिंग, वेरी 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 इजी थिंग। बाय फूड और बाय वाटर एनीवन कैन डू इट। तभी आप देखिएगा प्रसाद को हमेशा एक कवर करके रखा जाता है, ताकि किसी की नजर दृष्टि भी ना पड़ जाए, क्योंकि नजर दोष भी लगता है ना, हम तो नजर दोष में भी मानते हैं, वहां से भी एक वाइब्रेशंस आती है। तो जब तक आप मंत्रोच्चार खत्म ना कर ले, प्रसाद को ढक के रखते हैं। जैसे ही मंत्रोच्चार शुरू करते हैं, प्रसाद को खोल देते हैं, मंत्रोच्चार शुरू करते हैं, बाद में प्रसाद की तरह उसको ग्रहण करते हैं। तो ये हो गई विधि, कैसे करना है, क्यों करना है। कवच करना पड़ेगा आपको, आपका संकल्प लेके उसकी एक माला करनी पड़ेगी, सब कुछ करना पड़ेगा, तब जाके ये आपका एक संपूर्ण रूप से हो पाएगा। समझ में आ गई बात? अब आपके जो भी क्वेश्चन है वो पूछिए। यू आर फ्री टू आस्क एनीथिंग। यस समिता, आप जी बोलिए। सर राधे राधे सर। राधे राधे। बोल रहे सर कि कील कवच अर्गला तीनों करना पड़ेगा, रात्रि शुक्तम या सिर्फ कवच करके ही देखिए, अगर सुबह। आप दुर्गा सप्तशती कर सकते हैं, दी बेस्ट, यस सर। उसका कोई तोड़ नहीं है। लेकिन उसमें बहुत सारे विधि विधान है, प्रक्रिया है, और लंबा है, बहुत लंबा है, तो सबके यस बस की बात नहीं है 2.5-3 घंटा पूजा करना रोज। वो जिसको प्रैक्टिस होगी वही कर पाएगा। इसीलिए तो सिद्ध कुंजिका स्तोत्र दिया गया है कि आपको सारे फल का, सारी स्तोत्र का फल यहां से मिले। तो अगर आप इसको इस तरीके से फॉलो करेंगे, रफली हार्ड हाफ एन आवर, दैट्स इट। डिसाइड आपको करना है, लेकिन कवच जरूर कीजिएगा और देवी अपराधन समापन स्तोत्र जरूर कीजिएगा। जो शंकराचार्य द्वारा हाँ निर्मित है। हाँ, जी। ठीक है, धन्यवाद। जी वो सर। करना जरूरी है। कई बार लोगों को मैंने सुना है, मैंने कई बार खुद भी महसूस किया है। अभी तो चैत्र नवरात्रि है, गर्मी का सीजन है। जब भी आप ये मंत्र करने बैठोगे, हो सकता है आपको ठंडी का अनुभव हो, गर्मी होते हुए भी ठंडी का अनुभव हो जाए। अगर शरद नवरात्रि में करते हो आप,
तो ठंडी का टाइम होता है, वहां पे गर्मी भी हो सकती है ये पाठ करने से। आपको उबासियां आ सकती है, आपके आंख से आंसू तक आ सकते हैं, या तो आपको कुछ ऐसा एहसास होगा कि मेरे आसपास कुछ है जिससे हम डरते हैं, कोई भूत है, कोई प्रेत है, काइंड ऑफ एहसास होता है। तो ये जब आप अपनी कुंडलिनी शक्तियां जागृत करते हैं ना, तो काल भैरव आपको टेस्ट करते हैं। ऐसे ही नहीं होता है। तो उससे डरना नहीं। कोई रो देगा, आंसू निकल आएंगे उसके, तो मतलब आपके अंदर जो विकार है ना, वो बाहर निकल रहा है एक्सप्रेशंस के जरिए। आपके उबासी आने लगेगी तो आपके अंदर का आलस्य बाहर निकल रहा है, वो एमिट हो रहा है अंदर से। बहुत कुछ हो सकता है, बहुत सारी अनुभूतियां, अलग अलग व्यक्ति को अलग अलग अनुभूति हो सकती। और जैसे ही आप उसको प्रैक्टिस करते जाओगे, आप उसको धीरे धीरे सब कुछ डिवीजन करते करते आगे बढ़ जाओगे। तब कुछ नहीं होगा, तब एक बैलेंस स्टेट में आ जाओ। तब आप सिर्फ यहां से उसको महसूस कर पाओगे कि ये क्या हो। और आपकी ऑरा और आपके चेहरे की कांति, जो ग्लो है ना, आप देखिएगा नवरात्रि में अगर आप 9 दिन करते हो ना, 9 दिन में आपके फेस का ग्लो बदल जाएगा। ग्लो बदल जाएगा मतलब ये नहीं कह रहा हूं कि काला है वो गोरा हो जाएगा, लेकिन एक एक ग्लो होता है चेहरे पे, कांति होती है, वो आ जाएगी। ये 100% है। तो ये इसका पावर है, ये इसका महत्व है। अब पर्पस आपको चुनना है, टाइम आपको चुनना है। जी सरोज जी बताइए। सर जो आपने उसकी उबासी की बात करी आपकी थी आवाज ठीक से मतलब नहीं आ रही। एक सेकंड, एक सेकंड सर। सर हाँ दुर्गा। अब आ रही है सर। हाँ अब आ रही है। हाँ वो लगा रखा था ना कान पे तो फिर वो नहीं आ रही होगी। तो मैं ये पूछ रही हूँ जैसे आपने कहा कि उबासी भी आती है या आती है मतलब धार्मिक काम में आती है उबासी, लेकिन ये जब आरती करो उस टाइम उबासी आने का क्या मतलब है? रोज की डेली की आरती करो तो। डेली की आरती में आपको उबासी आती है? कई बार जैसे किसी टाइम लगता है कि बहुत ज्यादा मतलब सुस्ती या कुछ। उबासी मतलब एक काइंड ऑफ नेगेटिव एनर्जी एमिट हो रही है आपके अंदर से। अब हो हाँ हाँ। सकता है आप किसी की और की नेगेटिव एनर्जी भी अट्रैक्ट कर रहे हो, हम्म और वो आपके जरिए बाहर हम्म निकल रही है। यही रीजन है सर मतलब क्योंकि सारा दिन हम करते हैं यही काम अपना एस्ट्रोलॉजी, कभी किसी का चार्ट देख लिया कभी किसी। पहले नहीं आती थी। लेकिन अब ये आपके दिमाग में घर कर गया है ना, नेगेटिव एनर्जी आती है। बस आप हम्म। वहीं से तमाम। हम्म नहीं रीजन नहीं मैं पता था तो मेरे दिन को। में 10-15 चार्ट देखता हूं, मुझे तो कोई नहीं आती। मुझे तो कभी नेगेटिविटी नहीं आती। सर पहले नहीं आती थी, अभी नोट करने लगी हूँ मैं 2-4 दिन से। आपके दिमाग को जैसा ट्रिगर करोगे वैसा होगा, ये हाँ समझ हाँ। लेना। दैट इज वाई मून इज द मोस्ट डेंजरस प्लेनेट। हम्म सही बात है। ठीक है। यस सर। यस स्मिता जी बोलिए। थैंक यू सर। स्मिता जी बोलिए। यस सर। सर ये आपने जो फॉर क्विक रिलीफ फ्राइडे वाला जो बताया है, जिसमें कि 11 बार करना है, तो ये मतलब एक ही दिन में 11 बार कर लेना है? पर्पस के लिए है तो शुक्रवार को 11 बार कीजिए, इमीडिएट ओके। रिलीफ के लिए। अनुष्ठान इमीडिएट। तो करिए ही करिए। जी जी। अगर कर सकते हैं तो अनुष्ठान तो कीजिए, नवरात्रि के 9 दिन तो कीजिए ही कीजिए। क्योंकि अच्छा। और नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा की शक्तियां अच्छे रूप से आपके पास आ सकती है। जी। अब चलिए, आप एस्ट्रोलॉजर, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स यहाँ पे बैठे हैं। राहु केतु के निवारण के लिए सप्त अष्टमी और नवमी, चंद्रमा को बैलेंस करने के लिए अमावस्या, या तो कोई भी ग्रहण हो, चंद्र ग्रहण,
शत्रुओं का नाश करने के लिए या तो अपनी बाधाओं को दूर करने के लिए चतुर्दशी, और सबको बैलेंस रखना है तो रोज। सिंपल। हमेशा बैलेंस रखना है तो रोज कीजिए। लेकिन नवरात्रि जो 4 आती है हमारी नवरात्रि साल में, जिसमें से 2 फेमस है लेकिन 2 गुप्त नवरात्रि है, तो उसमें भी कीजिए। 9 × 4 36, साल में 36 दिन तो हो ही जाए। सर, कॉमनली आपने बिगिनर्स लोग को क्या प्रॉब्लम या मिस्टेक करते हुए देखा है ये क्या? करते वक्त, ये सबसे जब पहली स्तोत्र कर मिस्टेक है, हमको मालूम ही नहीं मिस्टेक्स? हम क्या कर रहे हैं। सबसे पहली मिस्टेक ही हमारी यही है कि वी आर नॉट नोइंग व्हाट वी आर रेसिटिंग। चलिए, फिर भी देवी की कृपा कहीं ना कहीं तो प्राप्त हो ही जाती है, लेकिन कहीं भी कर लिया, करते करते मन कहीं और लग रहा है। आप दिखावा कर रहे हो, आप लोगों, अरे मैं तो अनुष्ठान कर रहा हूं, नवरात्रि है तो इतने टाइम तो मैं सिद्ध कुंजिका करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, लोगों को बताते रहते। नहीं बताते। आपकी साधना आपके और आपके ईश्वर के बीच में ही रहनी चाहिए। ये तंत्र इसलिए है, गुप्त इसलिए रखना है। उसकी एनर्जी को संभालना आसान नहीं। उसके लिए आपको साधना करनी पड़ती है, साधना प्रैक्टिस से होती है, और उसके लिए बहुत सारे अनुभव से गुजरना पड़ता है। सही बात। सबसे बुरी आदत जो मैंने देखी है ना लोगों, पर्टिकुलरली फॉर मेल्स, नहाने के बाद सीधे तौलिए में पूजा करने बैठ जाते। हम्म। माँ बोल देगी तथास्तु, तौलिए में ही रहोगे। आप लक्ष्मी उपासना करते हो, दिवाली के दिन पूजा करते हो, तो आप तौलिए में बैठते हो? नहीं बैठते ना। अपने पास जो भी अच्छे वस्त्र है उसको धारण करके बैठते हो ना। जी जी। तो हमेशा, इसलिए कहा गया अपने तन मन और वस्त्र को शुद्ध रखे, पवित्र रखे। तो अच्छे वस्त्र भी धारण कीजिए ना पूजा करते समय। रेशम की धोती पहन ली, ऊपर कोई कुर्ता अच्छा डाल दिया। आप सोना चांदी पहनते हो तो वो पहनिए। देवी का स्वरूप है, लक्ष्मी का स्वरूप है, तो बात ही अलग है। अब लक्ष्मी के सामने आप तौलिए में जाओगे, कहां से काम होगा? तो ये एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। चलिए, और किसी को कोई क्वेश्चन? ये। सर जो ना दीपक में फूल बनता है, हाँ। तो जैसे ना अगर वो हर बारी बन रहा है तो मैंने इस पर ना अखंड वीडियो ज्योत है तो देख। बनेगा ही बनेगा मैडम। नहीं सर, अखंड नहीं, जो हम हाँ। पाठ करते हुए करते हैं। ओके। लेकिन ना मैंने इसके बारे में दोनों चीज सुनी है कि कुछ लोगों का कहना है कि ये शुभ नहीं है और कुछ का कहना है जैसा अगर अगर बनना होता है सर, वो इनिशियली 1 मिनट बाद भी बन जाता है। हम्म। हाँ, तो बस मुझे यही जानना था सर कि आपको क्या क्या लगता है, ये मुझे बताइए, व्हाट इज योर थॉट प्रोसेस ऑन दैट? सर, मुझे लगता है कि मतलब आई कैन फील दैट देवी इज अराउंड मी, बिकॉज अच्छा। मैं बचपन से अगर पूजा कर रही हूँ और वो कभी भी नहीं बना है, लेकिन अगर अब बनने लग गया है तो मुझे पर्सनली अच्छा लगता है। और उल्टा होता है सर, जब वो नहीं बनता है तब मुझे स्ट्रेस हो जाता है सर देवी कि हमेशा आपके पास है, ऐसी छोटी छोटी बातों के लिए अपने मन को विचलित ना किया। हाँ सर, वो तो है। आपको आपको उसके प्रमाण की जरूरत नहीं है, ये समझ लीजिए। हाँ सर, प्रमाण बिल्कुल। आपके मन, चित्त या तो अनुभव से मिल जाए। जी। ठीक है। बट हाँ, जब आप साधना करने लगते हैं तो मुझे लगता है सर कि बहुत कुछ उल्टा हो सकता है, लेकिन वो बहुत सूक्ष्म रूप में कन्वर्ट हो जाता है हाँ। सब कुछ। यस। जी राजेश जी बोलिए।
राजेश जी। लगता है राजेश जी नहीं। और कोई? सर एक बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कि सन वीनस साथ में हो तो घी का दिया ना जलाओ। हम्म। पता नहीं लाल किताब या कहाँ का होगा उस सूत्र। लाल किताब तो का आप ही ये है। लाल किताब का ही होगा शायद। तो ये मोस्टली अभी लक्ष्मी का जो कुछ भी हमें करते हैं, माता का जो भी करते हैं, तो घी का दिया ही लगाना पड़ता है। तो उनके लिए कोई ऑल्टरनेट है? करना ही करना है सर। सूर्य कोई एलिमेंट शुक्र चाहिए? साथ में है, चलिए मैं आपको इसका पर्पस समझाता हूँ। ज्यादातर केस में उसको अस्त माना जाता है। हम्म। राइट। हम्म। अब समझिए कि सूर्य तो पिता है, या तो ब्रह्मांड का सबसे बड़ा लाइटिंग सोर्स है। ट्रू। अब इसका इंटरप्रिटेशन कंबस्शन में किया गया है कि वो जला देता है। वो जला नहीं देता है। सूर्य आत्मा का प्रतीक है। और जब भी कोई प्लेनेट उसके बहुत करीब आ जाता है ना, तो जैसे प्लेनेट की दो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स। आत्मीय कैरेक्टरिस्टिक्स और बाह्य कैरेक्टरिस्टिक्स। तो जब भी आपके प्लेनेट अस्त होते हैं ना, तो उसकी इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स को जागृत करना जरूरी हो जाता है। सब करेक्ट। जैसे हमने यहाँ पे आध्यात्मिक महत्व और तांत्रिक महत्व दोनों समझे ना, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। तो सेम वे सूर्य के साथ भी ये होता है। तो शुक्र की इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक पैसा, लग्जरी, गाड़ी, मकान, स्त्री, नॉलेज, डिवोशन, जो नॉलेज, इंटरनल से। डिवोशन, हम्म। हायर नॉलेज, हायर अनकन्वेंशनल नॉलेज, नॉलेज। अनकन्वेंशनल, यस। ये शुक्र की इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स है। आप उसके ऊपर फोकस कीजिए। आप उसको इंजन बनाएंगे तो सब कुछ आएगा वापस। हम्म। तो ये पर्पज है। लेकिन सूर्य ने जला दिया, पहन लो जेमस्टोन, कर लो बीज मंत्र। वो घी के दिया के लिए बोलते हो लोग? है ना? नहीं, लोग बहुत नहीं सारी उसका कोई। मान्यताएं रखते हैं। हम्म। बहुत सारी मान्यताएं रखते हैं। लेकिन जी मैंने जी। आपको कंसेप्ट समझा दिया उसका। हम्म। ट्रू है सर, वो सच बात। सूर्य शुक्र में तो ऐसा भी बोलते हैं लाल किताब में कि आपके बेडरूम में रोशनी नहीं आनी चाहिए, उसको पर्दे लगा हम्म। के रखो। सनलाइट नहीं आया, ऐसा कुछ सनलाइट बोलते नहीं हैं। आनी चाहिए। राइट, शुक्र आपका खराब हो जाएगा। हाँ। सही बात। ये बहुत सारी चीज बोलने को तो बहुत कुछ है। एंडलेस ऐसा है सारी प्रोसेस। सही बात। जी सर, राजेश जी आप आए हो? पता नहीं, गायब। जी सर, राधे राधे। राधे राधे। सर मेरा कहना ये था कि जैसे हम सिंपल पूजा करते हैं माता जी की, एक एक पहले तो दीपक दर्शन लगा के दीजिए, क्योंकि ये दीवार से बात कर रहे हैं ना, ऐसा लग रहा है। आओ ठीक है, ओके सर, ओके ओके। एक्चुअल में क्या है कि थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम आ रहा है इसलिए। हाँ जी, बोलिए। सर राधे राधे। राधे राधे। मेरा कहना ये था कि हम जैसे सिंपल पूजा करती हूँ मैं माता जी की, जैसे आरती करके दीपक लगा के आरती करती हूँ हम्म। कपूर से ही, बस। और ओके। अभी मैं फर्स्ट टाइम ही सोच रही हूँ, आपका मैंने ये क्लास अटेंड किया है, लेकिन इस बार सोच रही कि मैं पाठ करूँ दुर्गा कवच का। गुड। तो सर उसके लिए मुझे दोनों ही दीपक लगाना पड़ेंगे क्या, घी का भी माता जी के लिए और तेल का हनुमान जी के अगर लिए भी? आप दुर्गा सप्तशती करते हैं या तो सिद्ध कुंजी का स्तोत्र करते हैं, जी और आपके अंदर कोई भय बना हुआ है, तो दो जी। दीपक कीजिए। तो और अगर मैं वैसे माता जी के लिए कहा जाता है कि लंबी बत्ती का तेल का दीपक ही जलाना चाहिए, तो हम लोग वही 9 दिन तक जलाते हैं माता जी के लिए। कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। अंतरात्मा से आपकी आत्मा क्या कह रही है ना, दैट इज द मेन पर्पस। हाँ, लेकिन मैंने आपकी क्लास अटेंड की तो मुझे थोड़ा सा मतलब हुआ कि आप मैं पहली पूछूंगी बात या कर रही है ना, देखिए चलिए, मेरा तो वेबिनार सिद्ध हो गया कि किसी ने ये अटेंड करके ये करने का सोचा कि चलो इसको ट्राई करते हैं या तो इसको करते हैं। राइट। तो मेरा ये पर्पस यहाँ पे सॉल्व हो गया। और आप करिए, घी का दीपक जलाइए, साथ में तेल का भी दीपक जलाइए हनुमान जी के सामने। हनुमान जी तो होंगे ही होंगे पूजा में। ठीक है। और उनका आसन भी लगाइए। सर कुछ भी नहीं, आपने जब बताया, जब आप कनेक्ट नहीं हुए थे ना, आपका आवाज आ रही है। ओके, आपका कनेक्शन चला गया था, कोई बात नहीं। हाँ जी। आपके दिमाग में अभी ये करने की सोच आई है ना, नवरात्रि आ रही है, उसको कीजिए।
घी का जी दीपक जलाइए। हनुमान जी की प्रतिमा होगी आपके मंदिर में, जी, है हनुमान जी की। उसके लिए तेल का दीपक जलाइए। हनुमान जी जी को प्रार्थना कीजिए, उनके लिए एक आसन विराजमान कीजिए आपके बगल में, कि हनुमान जी आप यहाँ पे विराजिए, मेरी रक्षा कीजिए। जी ठीक है, तो उसके बाद जो मैंने प्रोसीजर बताई है वो करना शुरू कर दीजिए। जी सर। सर जैसे आरती के पहले भी कर सकते हैं कि आरती के बाद ही कर सकते हैं? आरती तो बाद में, लास्ट में आरती इज ए गुड बाय। ओके। आरती इज ए गुड बाय टू गॉड। ओके सर। ओके, तो पहले करना है। जी जी जी, पहले पाठ कर लीजिए, कर लेंगे, हाँ जी। है ना, फिर उसके बाद आरती। ओ, ठीक है सर। ओके, थैंक यू। सर यहाँ आरती की बात आई है तो हाँ, मैंने सुना था या अपना ऐसे ही अपना मैं वीडियो खुद ऑन करती कीजिए हूँ। मैम, अपना वीडियो ऑन कीजिए प्लीज। सर मैं यहाँ पर उल्टे टाइम पर हूँ तो बिल्कुल कोई बात थोड़ा नहीं, जो भी तो टाइम हो कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। तो आरती के लिए जो मैं ये कह रही थी ना कि पहले 4 बार चरण के अंदर करनी होती है, फिर हम्म। 2 बार नेवल में और फिर 1 बार फेस पर करना होता है, फिर उसके बाद हम पूरे होल बॉडी को भी 7 बार करते हैं। इस तरह से आरती को यूजुअली कंप्लीट किया जाता है। ओके, कर कर सकते हो तो करिए। अच्छा, डिफरेंट मीन्स मैं आरती देखो, का। मैं लोगों को लंबे चौड़े रिचुअल्स में ले जाने में मानता ही नहीं। अगर मैं किसी को कहूंगा कि भाई 4 घंटा पूजा करनी, वो 2 दिन करेगा, तीसरे दिन बोलेगा भाई मेरे पास टाइम नहीं है, मैं नहीं कर पाता हूं। तो थोड़ा थोड़ा कीजिए, लेकिन रेगुलर कीजिए। अगर आप करती है तो उसको प्रैक्टिस करते रहिए, नो प्रॉब्लम। ठीक है, गायत्री जी आप है यहाँ पे? हाँ जी, थैंक यू सर। चलिए, और कोई? सर बोलिए अमिताभ जी। सर जो दुर्गा सप्तशती की किताब है, हम्म। उसमें सर दो क्षमा प्रार्थना दिया हुआ है। एक तो शंकराचार्य द्वारा जो निर्मित है, जो भी आप सर हम्म। चर्चा कर रहे थे, हम्म। और एक और जो है वो एक शॉर्ट में क्षमा प्रार्थना दिया हुआ है। शंकराचार्य वाला कीजिए, अच्छा जी सर, बहुत सही। उसमें सब कुछ आ जाता है इसके लिए। हाँ सर, वो 3 पेज का है, वो करीब वो हाँ आ सब कुछ जाता आ है। जाता है। जी सर, बिल्कुल। धन्यवाद सर। सर बोलिए। मुझे कोई आइडिया नहीं है, हम्म। कौन सा इजी और छोटा पार्ट दिल से कर सकते हैं वो बताइए। ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे की माला कीजिए बस। समझ के अंतरात्मा से पर कर। मुझे आप व्हाट्सएप पे भेज देंगे, क्योंकि मैं गलत नहीं लिखना चाहती हूँ। आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, देख लेना, और मैं मंत्र भी ओके। भेज दूंगा। ठीक है, ओके। ओके। और साथ में उसका अर्थ भी कॉपी पेस्ट करके डाल दूंगा, डोंट वरी। करना जरूरी है, बस दैट्स इट। करो तो अच्छा है, कैसे भी करो। चलिए, और कोई? राधे राधे गुरुजी। राधे राधे मैम। सर मैं गुरुजी, मैं है ना पूरे 9 दिन नहीं कर पाती हूँ। दुर्गा सप्तशती हर नवरात्रि में पढ़ती हूँ, और ओके। मैं अष्टमी के दिन ही एक दिन में पूरे 13 अध्याय कंप्लीट कर लेती हूँ। ओके, तो क्या गलत है? क्योंकि टाइम नहीं मिलता है जॉब के कुछ कारण। भी गलत नहीं है। सबसे पहले ये धारणा ही निकाल दीजिए कि ये गलत है। आप अपनी अंतरात्मा से कर रही है, दैट इज द बेस्ट थिंग। लोग एक बार भी जीवन में नहीं कर पाते। नहीं, मैं हर नवरात्रि में पढ़ती हूँ, पर एक ही दिन में रात रात के समय करती हूँ हाँ, शांति बढ़िया, से। बढ़िया है, बढ़िया है। थैंक यू। राधे राधे। राधे राधे। एनीवन एल्स? हो गए सारे के क्वेश्चंस खत्म, या किसी को और कोई पूछना है? चलिए, आई थिंक सारे क्वेश्चंस लोगों के खत्म हो गए। उम्मीद करता हूं आपको जो जानकारी नहीं थी, या जो आपके अंदर जो जानकारी अल्प थी, उसको मैंने अपने नॉलेज के हिसाब से उसको पूर्ण करने की पूरी कोशिश की है। और आपको एक नया विजन मिला होगा, या तो अर्थ समझ में आया होगा, और आप उसको इस नवरात्रि में प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे। और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप उसके लिए ओपन है। आपके जो भी अनुभव है आप उस व्हाट्सएप ग्रुप में डालिए,
ताकि लोगों को भी प्रेरणा मिले। सर जैसे आपसे बात करना रहे तो इसी जो व्हाट्सएप हाँ है हाँ, नंबर, करिए उसी पे कॉलिंग करिए। करके बात कर सकते हैं? कॉलिंग तो ज्यादातर बहुत सारों के कॉल तो नहीं उठा सकते, लेकिन आप ग्रुप में डालिए, मैं जवाब दूंगा। अच्छा, और व्हाट्सएप कर देंगे तो आप बात कर लेंगे? हाँ हाँ, मैं बात कर लूंगा। ठीक है। सर धन्यवाद आपके ज्ञान और मार्गदर्शन के लिए, आपका बहुत आभारी हूँ। बस बहुत बहुत वेलकम धन्यवाद सर। आपका। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। चलिए, मिलते हैं। वी विल स्टे कनेक्टेड टू आवर व्हाट्सएप ग्रुप। अपने एक्सपीरियंस साझा कीजिएगा, कुछ प्रश्न आइए तो डालिएगा। आई विल ट्राई टू गिव यू आंसर। ठीक है। और हमारा पर्पस है लोगों को उससे जोड़ना, उसके सही पर्पस के साथ जोड़ना। अभक्त को दूर करके भक्ति जगानी है, दैट्स इट। ठीक है, चलिए मिलते हैं। धन्यवाद सर। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू हम सर।